दीवार तो बना दी है, पर वो यूँ पैर लगाते हैं उखड़ रही है। तो मैंने अधिकारी को कहा कि ये क्या हुआ है। ये पुला के पास में है। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है। उसके नदी पेटे में भी नगर निगम द्वारा पहले पट्टे जारी किए जा चुके हैं। तो वो फेंसिंग वाल जहाँ नदी का बाउंड्री है पेटे की वहीं लगेगी। अब वो पट्टे निरस्त के लिए मैंने महापौर जी को कहा कि भाई आप उन पट्टों को निरस्त करो। मैंने पहली बात तो बनाया हुआ नहीं है, प्रकृति का है जी। अब वैसा बनाना प्रकृति बना सकती है जी, ईश्वरीय देन नहीं है। और ये बात तो तय मानना जी, कि हटा सकने में कितना सफल हूँ नहीं हूँ, लेकिन वो वॉल साइड वाल वो तो तार बन के फेंसिंग की वो वहीं बनेगी जहाँ आड़ की सीमा है। कई सरकारी बिल्डिंगें बनी हैं। जी। अब सरकारी उसमें से बिल्डिंग का कहीं तो ऐसी स्थिति है कि आपकी पार्टी के कुछ वार्ड अध्यक्षों के मकान भी हैं। हाँ है ना। क्या है कि आड़ का जो प्रोजेक्ट गुलाब जी ने बनाया था स्मार्ट रिवर फ्रंट, उसमें से लगभग 80% 85% काम हो चुका है। अब ये समाप्त नहीं है, ये पूरा हो गया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रथम चरण पूरा हो गया। कि ठेकेदारों की मानसिकता ये रहती है जी, कोई भी ठेकेदार जी, वो कंपटीशन में मिनिमम रेट से ठेका लेते हैं। जी, अब जब उनको लगता है अगर यार ले तो लिया है अब कैसे करें, तो इस तरह के सब काम करते हैं जैसे चल जाए। उसके अंदर कम से कम अनियमितता हो, बिल्कुल नहीं हो ये मैं नहीं कह सकता। मानसून आने की तारीख 5 जून के बाद कभी भी मानसून आ सकता है। अब की बार जो निर्माण हुआ है वो बह के उदय सागर नहीं जाएगा। ऐसा है कि इस बारे में मैंने बहुत कुछ देखा है। एक तो पत्थर जो लग रहे हैं 40-50 mm के लगा रहे थे, वहाँ 80 mm लग रहे हैं। दूसरी बात उन पत्थरों के बीच में भी लॉक लगेगा जी, एक दूसरे को, तो मैं नहीं कहता कि नहीं बचेंगे, पर अतिवृष्टि हो गई तो बात अलग हुई। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, हमारा खास कार्यक्रम जागो उदयपुर। जी हाँ, जागो उदयपुर में हमारा प्रथम जो मुद्दा है वो मुद्दा आयड़ का। तो उसमें बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शहर विधायक ताराचंद जी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसा कि चुनाव जीतते ही आपने ये स्पष्ट कर दिया कि आपका जो केंद्र बिंदु है वो आयड़ और एलिवेटेड रोड है। कई बार हमने देखा कि आप अल सुबह ही आयड़ की ओर निकल जाते हैं, आला अधिकारियों के साथ आप जाते हैं, मौका मुआयना आप करते हैं, पर करते क्या है ये जनता को आज चैनल के माध्यम से आप बताएं। ऐसा है कि आयड़ के अंदर पिछले 4-5 महीनों के अंदर जी, काफ़ी कुछ काम हुआ है और अब इसमें से 90% 80% काम पूरा हो चुका है। जी, उसमें कुछ कमियां थी। 15-20 दिन पहले मैं गया था, उन्होंने ये बताया था कि हम 5-7 जून तक इस काम को समाप्त कर देंगे। जी, तो मैं आज ये देखने गया था कि भाई काम उसमें से कितना बाकी है। अब आज देखने के बाद मैं इन निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये काम 7 जून तो नहीं 25 जून तक 99% 95% से ऊपर पूरा हो जाएगा। जी, इसमें कुछ खामियां नजर आई। पहली बात तो आज पहली बार पूरी आड़ है जहाँ से चालू हो रही है, जी, आपने नाम भूल गया, नई पुलिया, जी, पुला के वहाँ से जी, जहाँ से ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चालू हुआ है, जी, वहाँ से मैंने पैदल वहाँ से उतरा और ठेठ लेक सिटी माल तक जी, लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी थी, उस सारी नदी में पैदल घूमा। जी, सबसे पहली बात ये आई कि जहाँ स्मार्ट सिटी का काम चालू हो रहा है, इन्होंने चालू किया वहाँ तक तो ठीक है, उससे आगे जहाँ नदी आ रही है वहाँ काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है जी, पहले की। जी, अब वो क्या है कि जब तक हटेगी नहीं, जी, अभी मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ और आगे घुमाने वाला नाला जी, वो भी आगे जाके मिलता है,
तो जी। इन दोनों में जो गंदगी पड़ी हुई है, इसको सफाई कराएंगे नहीं तो ये सारा, जैसे ही बारिश आएगी जी। और ये सारा जाके इसी के अंदर भर जाएगा। जी। तो आज पहली बात ये ध्यान में आई कि इस दोनों नालों को साफ कराना आवश्यक है। मैं अधिकारियों को इस बारे में अभी फ़ोन से बात करके उनको निर्देश दूंगा। जी। दूसरी बात ये है कि इनमें से कई चीज़ें ऐसी ध्यान में आई जी। कि दीवार तो बना दी है, पर वो यूँ पैर लगाते हैं उखड़ रही है। जी। तो मैंने अधिकारी को कहा कि ये क्या हुआ है, जी। तो उसमें दो बातें आई जी। कि पहली बात तो उसमें कहीं कहीं जेसीबी का उपयोग होने से भी कोई कोने टूटे थे और कुछ तराई बिल्कुल नहीं की है, जी। तो उससे वो पक नहीं पाई। जी। तो उन्होंने ठेकेदारों को पाबंद किया है कि इन दोनों कमियों को ठीक करें। जी। तीसरी बात, जो फर्सी लगी है, जी। जब टेंडर के अंदर 80 mm की थी, जी। जो उसका नॉर्म्स है वो 80 mm का था, लगभग 3.5-4 इंच, जी। और कहीं कहीं 2.5 इंची की लगी हुई थी। जी। उसमें काशिया भी थी, ये निम्बाड़ा भी थी और कोटा स्टोन भी थी। जी। अभी तीनों जहाँ जो लगी हैं, जी। तो उनको हटाकर 80 mm की ही लगाने के लिए निर्देश दिए, क्योंकि 80 mm की अगर नहीं होगी जी। तो पानी में बह जाएगी, जी। क्योंकि इसके अंदर एनजीटी का ये निर्देश है कि सीमेंट नहीं लग सकता है। जी। अब सीमेंट नहीं लग सकता है तो पतली अगर स्टोन लगा होगा, पत्थर पतले लगेंगे तो वो बह जाएंगे। जी। तो उसके लिए उनको ये निर्देश दिया कि भाई आप इसको बदलो। जी। तीसरी बात, घास लगी हुई है, जी। घास लगाई भी है, लेकिन जगह जगह सूख गई है, उसको पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं की है। पेड़ लगाए, उसके अंदर भी ये कमी रही है। तो ये बात उनको ये कही। तीसरी बात ये ध्यान में आई कि पत्थर काया के लगाने थे, तो उन्होंने बेड़े के लगाए। काया और बेड़ों में ये फ़र्क है कि उनको एक दूसरे से फंसाकर अगर लगते हैं जी। तो वो दीवार ढहती नहीं है। जी। साइड से उन्होंने तार लगाए, ये बात सही है, जी। लेकिन फिर भी जितनी मजबूती काया के पत्थरों में आ सकती है वैसी बेड़े के पत्थरों में नहीं आ सकती, क्योंकि वो कच्ची चुनाई है। जी। तो ये बात भी उनसे कही। और दूसरा, इस सारे में जगह जगह वॉल, जी। मतलब कहीं टूटी थी, कहीं ये थी, उनको ये पाबंद किया है। उन्होंने कहा साहब ये व्हीकल आते हैं बार बार, जी। इससे ये हो रहा है। जी। चौथी बार एक नई बात ध्यान में आई, वो आज पहली बार ही मैं गया था उस जगह पर, जी। ये पुला के पास में। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है, हम्म। उसके नदी पेटे में भी नगर निगम द्वारा पहले पट्टे जारी किए जा चुके हैं। जी। अब वो उनको सीमांकन हुआ नहीं है, क्योंकि अभी लंबा प्रोसेस चलेगा। नदी का काम अगर पूरा भी हो गया तब भी इसके पीछे फेंसिंग वॉल लगनी है, जिसके लिए जिलाधीश ने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रखे हैं डीएमएफटी में। तो वो फेंसिंग वॉल जहाँ नदी का बाउंड्री है पेटे की, वहीं लगेगी। जी। अब वो पट्टे निरस्त के लिए मैंने महापौर जी को कहा कि भाई आप उन पट्टों को निरस्त करो, जी। क्योंकि नदी पेटे के अंदर अगर पट्टे निरस्त नहीं होंगे, अब वो क्या होगा क्या नहीं, पर फेंसिंग वॉल लगेगी। जी। अब उस मकान को तोड़े आज नहीं चैनल तोड़े, के माध्यम से स्पष्ट करें कि फेंसिंग वॉल जरूर लगेगी और जहां मार्किंग हुई है बिल्कुल। मकान ध्वस्त होंगे। ऐसा है, देखो मैं बात सुनो, फेंसिंग वॉल लगेगी। हम्म। अब ये बात सही है कि इसमें एक दूसरा पहलू देखें कि जिस व्यक्ति को पट्टा दिया, पट्टे में जिन अधिकारियों की गलती रही, उसके बाद उसने अपने जीवन की पूंजी लगा दी। जी। तब मैं ये नहीं कह देता कि मैं आज ही कह दूंगा सब पट्टे कल निरस्त करके गिरवा दूंगा, जी। लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ फेंसिंग वॉल वहीं बनेगी कि जहाँ नदी का पेटा है। अब हो जी। सकता है उसमें 10 मकान आ रहे हैं, अब प्रशासन आज आपने तो ऐसी बात करी कि भारत पाकिस्तान को हरा देगा, पर पाकिस्तान भारत से हारेगा ये तय नहीं पर भारत पाकिस्तान को हरा ऐसा है कि देगा। दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। जी। अब 2-4 मकान होंगे तो सब चीज़ें संभव है, अवैध जी। को उसको हटाया जा सकता, जी। लेकिन जो उन्होंने पट्टे दिए हुए हैं तो उसके लिए सभी बड़े लेवल के अधिकारी बैठे। ऐसे में उन तमाम अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने आंख मीच कर ऐसे पट्टे दिए? ऐसा है कि इसके बारे में नियमों में क्या प्रावधान है
मैं कोई सब नियम का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। जी मैं आपको कह दूंगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जी तो उसके लिए जो आवश्यक होगी जी उनके विरुद्ध भी प्रयास करेंगे। आज भी शहर के अंदर कई पट्टे यूडीए ने कैंसिल किए हैं, जी यहाँ भी ऐसा चल रहा है। और मैं भी बराबर देख रहा हूँ जी कि जहाँ पिछले समय में कई अधिकारियों द्वारा कई पट्टे दिए गए, जी तो उसके लिए आवश्यक हुआ तो एफआईआर दर्ज कराएंगे, आवश्यक हुआ तो एसीडी में केस दर्ज करवाएंगे और जितनी संभव होगी वो सब कार्रवाई की जाएगी। जी। अब एक मुख्य सवाल आपसे, आप पार्टी के बहुत सी बार जिला अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। विगत 25 वर्षों से देखा जाए तो बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा आयड रहता है और आयड में हर बार हमने पूर्व गृह मंत्री जी को, जो राज्यपाल भी हैं अभी, उन्हें भी देखा और आपको भी हम आयड में देखते रहते हैं। कभी हम आयड को वेनिस बनाने की बात करते हैं, कभी हम उसको साबरमती रिवर फ्रंट बनाने की बात करते हैं। ऐसा कोई आपके पास प्लान या नक्शा है जो आज हम भी दर्शकों को चैनल के माध्यम से बता सके कि भाई ओरिजिनल विजन ऐसा दिखेगा आयड का? क्योंकि लोग कई बार आरोप लगाते हैं कि यार क्या हो रहा है, पैसा खा रहे हैं। आप ईमानदार हैं, उसमें कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, पर लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए। ऐसा है कि मैं वेनिस गया हुआ, कई बार गया हुआ जी। वेनिस पहली बार तो बनाया हुआ नहीं है, प्रकृति का है जी। अब वैसा बनाना प्रकृति बना सकती है जी। ईश्वरीय देन नहीं है। अब ठीक है, उस कल्पना में से ये सब बातें कही होगी जी। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा था, जी। आयड में गया था, तब भी मैंने ये कहा कि इसको मिनी साबरमती रिवर फ्रंट बनाया जा सकता है। जी। अब उसके अनुरूप उसी कल्पना को मुराद जी के मन में भी रही होगी, तो उन्होंने भी इसके लिए 35 और 75 करोड़ रुपए सैंक्शन करके ये सारा काम चल रहा है। जी। जी। ये सारा चल रहा है। तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जितना भी पानी साफ हो के आएगा, तो बीच में 30 फीट की एक वैली के अंदर पानी जाएगा जी। और बीच में घास बीछ रही है, पत्थर लग रहे हैं, बैठने की जगह बन रही है, छोटे गार्डन बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से मिनी रिवर फ्रंट का रूप लेगा। अब ये जब काम खत्म होगा तो इसमें क्या किया जा सकता है और सोचेंगे। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि साबरमती रिवर फ्रंट की बात हम लोग करते हैं, तो साबरमती रिवर फ्रंट अगर आप गए हैं वैसे तो उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और उसमें जो विकास के कार्य हुए हैं, जो निर्माण के कार्य हुए हैं, वो सब नदी के एक छोर या दूसरे छोर पर हुआ, बीच में कहीं नहीं हुआ। और एनजीटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हाई फ्लड लेवल को छोड़कर निर्माण का कार्य होना चाहिए। तो क्या आयड के अंदर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया? ऐसा है कि ये सारा काम आयड का 1.5 साल में चला है। एनजीटी का पूरा इस पे ध्यान है। एनजीटी ने बिल्कुल निर्देश दिए हैं कि अंदर सीमेंट का कहीं उपयोग नहीं किया जाए। तो ऐसा है कि मैं कह दूं, क्योंकि इन सब नियमों का क्या हो सकता है मुझे जानकारी नहीं, अब उसको पता करूंगा। और ये बात तो तय मानना जी कि हटा सकने में कितना सफल हूँ नहीं हूँ, लेकिन वो वॉल, साइड वॉल, वो तो तार फेंसिंग की वो वहीं बनेगी जहाँ आयड की सीमा है। जी। अब उसमें से मान लो 50 मकान है जी। अब उसमें ये भी प्रॉब्लम है, कल सवेरे तोड़ दे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उस आदमी को ये जरूर लग जाएगा। कई सरकारी बिल्डिंगें बनी हैं। जी। सरकारी बिल्डिंग का कहीं तो ऐसी स्थिति है कि आपकी पार्टी के कुछ वार्ड अध्यक्षों के मकान भी हैं। हाँ है ना। और वो ये कहते रहते हैं कि भाई और सबका टूट जाएगा, मेरा मकान का कुछ नहीं होगा। ऐसा है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में किसका मकान है क्या है व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसमें प्रशासन सारा हमारे तो क्रियान्विति कैसे हो ये कह सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी सरकार होती है। जी। अब प्रशासन से सारा चिन्हित करके जी कम से कम लोग प्रभावित हो गए और अधिक से अधिक इस काम को कैसे ठीक कर पाएँ। जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 साल के लिए विधायक बन लूँगा, मैं सब कर लूँगा। जी। अब इसकी वायर फेंसिंग हो जाएगी, आयड का इतना रूप बन जाएगा, तो हो सकता है कि काफ़ी कुछ हो गया। तो आगे आने वालों को लिए हो सकता है कि उनको भी ये ध्यान में आ जाएगा क्या कि हमें किस दिशा में काम करना। हम आगे हमारी बिल्डिंग उनकी गलती प्रशासनिक गलती से दे दिया। जी। तो अब आगे आने वाले समय मुआवजा देना पड़ेगा कि गलती के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या होगा।
अब ये जिस दिन ये काम खत्म होगा उसके बाद इन जी। सब बातों पर विचार अच्छा, करेंगे। ताराचंद जी के बारे में बात करें तो ताराचंद जी के लिए लोग कहते हैं कि ताराचंद जी ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो जब तक उससे नतीजा ना निकालें तब तक उसे छोड़ते नहीं हैं। आप जिलाध्यक्ष भी रहे। लोग हमेशा कंगूरे की ईंट को याद रखते हैं। गुलाब जी को सब जना जानते हैं कि इतनी बार विधायक रहे, पर संगठन में पकड़ हमेशा आपने बना के रखी, संगठन के लोगों को हमेशा आपने जोड़ के रखा और नतीजे हर बार उदयपुर शहर के सामने आए। पली निगम हो, पली विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, हर बार आपकी पार्टी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करके बताया। हम्म। आयड का काम भी क्या इन 5 वर्षों में पूर्ण हो जाएगा? ऐसा है कि आयड का जो प्रोजेक्ट हम्म, गुलाब जी ने बनाया था, स्मार्ट रिवर फ्रंट, हम्म, उसमें से लगभग 80% 85% काम हो चुका है। हम्म, अब ये समाप्त नहीं है, हम्म, ये पूरा हो गया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम्म। लेकिन प्रथम चरण पूरा हो गया, हो रहा है। अच्छा जी। अब उसमें 10-20 जगह पर अंदर जाने के इंट्रेंस के द्वार बनेंगे, ये बनेंगे, और जैसे ये पूरा होगा उसके बाद फिर जो टेक्निकल इस बारे में इसकी सुंदरता कैसे बढ़ाई जा सकती, टूरिस्ट कैसे उस तक आगे पहुँचे, ये सारा देखेंगे। क्योंकि ये बात तो कहने में मुझे खुशी है आज कि अंदर नदी का जो पेटा बिल्कुल दिख रहा है। पिछले 6 महीने में किसी ने आगे नहीं बढ़ा है, वहाँ रुक गया है। जी। नदी के पेटे में थे वो पहले झटके में 15 मार्च, शायद मुझे तारीख पूरी याद हो, शाम को 4 बजे प्रशासन को ये बात स्पष्ट कह दी थी कि 15 तारीख शाम को 4 बजे आचार संहिता के पहले ये सब अंदर हटने चाहिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस काम को पूरा किया। अच्छा, अब एक बात बताएं कि उदयपुर शहर के नागरिक होने के नाते बताइएगा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष होने या विधायक होने के नाते नहीं, अब तक आयड में जो काम हुआ आपके कार्यकाल से पूर्व, क्या उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? ऐसा है कि पहली बात तो पिछले वर्षों में कल्पना जरूर की गई थी, अब बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ उसके बाद का दिख रहा है। अब ये बात सही है कि 14 में भी इसका सर्वे हुआ था, उसकी मार्किंग भी है, उसके पहले भी हुआ था, पर बहुत ज़्यादा सर्वे करके कई बाउंड्री बना दी, कहीं की ये बनाई, अब वो पेश दिया है कई, तो मैं ये कह दूँ मैं असंतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, इन दोनों के बीच में ये जब पूरा होगा तभी बता पाएंगे। चलिए, तो काफ़ी घुमा फिरा के आपने जवाब दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा कि भाई ठेकेदार ने कई जगह मिस्टेक करी है, वहाँ पर तराई वहाँ पर नहीं हो पाई, 80 mm का पत्थर वहाँ लगाना था, वो उसकी लेंथ भी कम थी। ऐसे में निगरानी के लिए आपने क्या टीम बनाई उसकी? ऐसा है कि निगरानी करने के लिए संबंधित स्मार्ट सिटी ही देखती है, मैं अलग से कोई टीम नहीं बनाता हूँ। जी। अब माननीय नामहीम भी आए थे, जी। उनकी भी ध्यान में आई, जी। क्योंकि ठेकेदारों की मानसिकता ये रहती है, जी। कोई भी ठेकेदार जी। वो कंपटीशन में मिनिमम रेट से ठेका लेते हैं। जी। अब जब उनको लगता है अगर यार ले तो लिया है अब कैसे करें, तो इस तरह के सब काम करते हैं जैसे चल जाए। जी। अब ये बात सही है कि जिस ढंग से इसको पिछले 5-6 बार जाकर उसके अंदर कम से कम अनियमितता हो, बिल्कुल नहीं हो ये मैं नहीं कह सकता, देखो जी। तो उसमें से निश्चित रूप से अनियमितता कम से कम होगी, जी। काफ़ी ठीक होगा। जी। अब वो कितना कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सभी जगह यही हालत है कि ठेकेदार काम के लिए इतनी लोअर कॉस्ट के अंदर ठेका ले लेते हैं। सरकार कहती है कि हम इस काम का 5 लाख देंगे, जी। तो वही ठेकेदार के साथ नहीं साहब मैं तो 35%, 30%, 25% जी। नीचे में करने को तैयार हूँ। अब सरकार की टेंडर आमंत्रित करने वाली की व्यवस्था है कि नियरेस्ट को देना पड़ेगा, लॉएस्ट को। जी। अब देगा तो फिर वो जैसा करेगा उसमें से रो दो के जो गुणवत्ता चाहिए वो नहीं होती, ये कमी है। जी। अब ऐसा रेलवे में बहुत कम होता है,
जी रेलवे में इसलिए होता है कि वहाँ बिल्कुल इस उनके नॉर्म्स अलग हैं, पीडब्ल्यूडी के अलग है, नगर निगम के अलग है। जी। अब ठीक है, अपनी अपनी व्यवस्था है, उसमें से ठीक कैसे कर पाए ये प्रयास करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताएं कि आप को शायद 100-150 दिन के करीब आपको विधायक बने हो गए और आपने कई जगह पर आयड में हम हर बार देखते हैं, आप जाते भी हैं। क्या आज चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि मानसून आने की तारीख 5 जून के बाद कभी भी मानसून आ सकता है? अब की बार जो निर्माण हुआ है वो बह के उदय सागर नहीं जाएगा? ऐसा है कि इस बारे में मैंने बहुत कुछ देखा है। एक तो पत्थर जो लग रहे हैं 40-50 के लगा रहे थे, वहाँ 80 लग रहे हैं। दूसरी बात, उन पत्थरों के बीच में भी लॉक लगेगा जी एक दूसरे को, तो मैं नहीं कहता कि नहीं बचेंगे, पर अतिवृष्टि हो गई तो बात अलग हुई। लेकिन आज भी मैंने इस बात की चर्चा की, उन्होंने नीचे एक तार की लहर बिछाई है, बीच में पत्थर बिछा, फिर ऊपर तार की लहर है, जाली जी लोहे की। इसलिए क्या है कि एकदम आप ये कह देवे कि बह ही जाएंगे, मैं नहीं मानता। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सन 72 जैसी बारिश आ जाएगी, नहीं बहेंगे। तो वो भी संभव नहीं। दोनों बातें। जी दोनों बातें। तो हमारी विशेष मुलाकात थी ताराचंद जी जैन से, जिन्होंने ये स्पष्ट करा कि आयड में विकास का कार्य अभी पहले चरण का कार्य यहाँ पर हो रहा है, और इन्होंने साथ ही ये स्पष्ट करा कि रिटेनिंग वॉल जो यहाँ बनने जा रही है वो तो हर हाल में, सूरत हाल में यहाँ बन कर रहेगी, और मार्किंग जो हुई है उनके लिए निगम के कुछ अधिकारी भी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पट्टे उन्होंने वहाँ पर उनको दिए हैं। पर विकास के कार्य में आने वाली हर बाधा को पार कर कर रिटेनिंग वॉल यहाँ बनाई जाएगी, और आयड के कार्यों से काफ़ी संतुष्ट हैं। और हर बार आयड के अंदर अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हमें विधायक साहब नजर आते हैं, और उन्होंने उनका विजन भी स्पष्ट करा है कि 5 साल में उनका विजन आयड और एलिवेटेड रोड का है। तो आपको भी जागते रहना है और ऐसे ही सवाल तमाम जन प्रतिनिधियों से पूछते रहना है, क्योंकि जागते रहो, जागो उदयपुर। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।